नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज 11 जनवरी और 11 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स का जितना भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो ठीक है फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत का इकोनॉमी $5 लाख तक करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 2025 तक भारत का इकोनॉमिक $5 लाख तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात पीयूष गोयल के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के कॉन्फ्रेंस में बोला गया है और यह मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। और ये 2025 तक भारत का इकोनॉमिक $5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया। अब ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए, 2022 तक भारतीय किसान का आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक हर घर नल का जल को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टीकाकरण की शुरुआत कब से करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें इसके बारे में कि टीकाकरण में 61,000 से ज़्यादा प्रोग्रामर मैनेजर काम करेंगे, 2 लाख टीकाकरण लगाने वाले होंगे और 3.7 लाख अन्य सहायक स्वास्थ्य सदस्य होंगे। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में जी वेंकटरमन को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाने के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? बता दें फ्रेंड, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि हाल ही में इस तरह से पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 150वीं जयंती मनाई गई। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और यह कमेटी 85 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। और यह जयंती 23 जनवरी को मनाया जाएगा। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में शुरू किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। अब हाल ही में भारत का डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। हाल ही में ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर वाले राजनेता कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में सर्वाधिक फॉलोअर वाले ट्विटर पर सबसे सर्वाधिक फॉलोअर वाले राजनेता बने हैं। अब बता दें फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में ट्विटर अकाउंट
सस्पेंड कर दिया गया है, यानी ब्लॉक कर दिया गया। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक ट्विटर फॉलोअर वाले राजनेता बन गए हैं। अब भारत में दूसरा स्थान पे अमिताभ बच्चन है, तीसरे स्थान पे सलमान खान है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न क्यों। हाल ही में राइट अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर गिरिधरन इस पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो इसके बारे में बता दें कि लव जिहाद कानून होता क्या है। तो लव जिहाद कानून झूठा मतलब प्यार के साथ धोखाधड़ी करना, प्यार के साथ धोखाधड़ी करना, धर्मांतरण करवाना, मतांतरण करवाना, ठीक है, इसी के खिलाफ, इसी के संरक्षण के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया गया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, दूसरा बार मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। अब बात है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री कमलनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। इसके पूर्व में लालजी टंडन थे, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। और सबसे खराब मृत्यु दर मध्य प्रदेश का है। खराब मृत्यु दर कहने का मतलब कि सर्वाधिक बच्चे की मृत्यु यहाँ होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में चित्रा घोष का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो चित्रा घोष के बारे में बता दें कि यह जवाहरलाल नेहरू की भतीजी थी, यह जवाहरलाल नेहरू की भतीजी थी और यह एक शिक्षाविद थी। ठीक है फ्रेंड, अब अगला प्रश्न, ठीक, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक यादव। अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। अब बात आया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इसका स्थापना 1948 में किया गया था। हेडक्वार्टर दिल्ली है और इसका प्रधान प्रफुल्ल पटेल। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में पंकज मित्तल को किस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब बता दें फ्रेंड, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा करके दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब लद्दाख का उपराज्यपाल आर.के. माथुर हैं। लद्दाख में दो राज्य हैं, कारगिल और लद्दाख हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में एयर इंडिया की महिला पायलट द्वारा कितना किलोमीटर लगातार उड़ान भरी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरी है। और यह उड़ान सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु भारत तक उड़ान भरी गई है और जिसका कैप्टन जिया अग्रवाल थी। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।